हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के क्लास 12 फिजिक्स के यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो हर साल की लगातार रिपीटेशन क्वेश्चन है। जो हर साल की लगातार क्वेश्चन, मतलब हर साल बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखने मिलता है। और उम्मीद यही है कि सब क्वेश्चन आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता खुद ही बनाना है। आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है, इसका वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आपका पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए, अच्छी स्थिति और दो स्थिति होती है, एक अच्छी होती है, एक निरक्षी स्थिति होती है। और दोनों स्थिति में एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, एक विद्युत विभव के कारण तीव्रता ज्ञात करने के दो क्वेश्चन इस तरह बनते हैं। आपका सेकंड है, अपोह वेग क्या है? किसी चालक में बहने वाली धारा और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। देखिए, जितने ही क्वेश्चन आज होने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन आपके मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन हम आज बता रहे हैं आपको, एक क्लास 12 फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल का लगातार रिपीटेशन क्वेश्चन है। यही उम्मीद है कि आपकी बोर्ड 2024 में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की सिद्धांत क्या है? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर कीजिए, अंतर उल्लेखित कीजिए। देखिए, ट्रांसफार्मर के दो पार्ट होते हैं, एक ट्रांसफार्मर के दो भाग होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। दोनों का हमें क्या करना है? सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। यदि आप दोनों का वर्णन सचित्र करेंगे, फिगर बना के, यानी पेंसिल स्केल से उसका फिगर बना के वर्णन करेंगे, आपको फुल की फुल मार्क मिलेगी। ये सब मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक कर दीजिए। यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होता है, उसका व्यंजक हमें उत्पन्न करना है, यानी निर्माण करना है, और इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। जो समांतर प्लेट होता है, समांतर प्लेट धारिता जो सी होती है, जिसका समांतर प्लेट धारिता का जो मात्रक होता है फैराड होता है, कराची इसकी धारिता के व्यंजक हमें उत्पन्न करना है। इसका सूत्र क्या होता है, उसका हमें डेरिवेशन करना है। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ खींचकर उसकी साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालिए। कारण व्हीटस्टोन सेतु क्या है, यानी पहले व्हीटस्टोन सेतु का मतलब हेड डाल दीजिएगा। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु का मतलब बारे में लिखिएगा। फिर कह रहा है कि इसका परिपथ खींचकर, मतलब इसका आरेख बनाकर, पेंसिल स्केल से इसका आरेख बनाकर उसकी साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालना है और इसका डेरिवेशन करना है। और पढ़े होंगे, व्हीटस्टोन सेतु का फार्मूला होता है P/Q = R/S। इस तरह का फार्मूला का हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निरूपण कीजिए। समांतर प्लेट की धारिता के लिए सूत्र का निरूपण कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ रखा हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, जो समांतर प्लेट की धारिता C1 C2 होती है, धारिता के सूत्र का निरूपण करना है। और जब इसकी प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक यानी आंशिक परावैद्युतांक के रखा हो, तब इसके सूत्र का निरूपण क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओमी और अनओमी। ओमी और अनोमी प्रतिरोधों से क्या तात्पर्य है? ओमी और अनोमी प्रतिरोध किसे कहते हैं? अगत्यात्मक इसके
द्वारा गत्यात्मक प्रतिरोधों को परिभाषित करना होगा। अनोमी और ओमी प्रतिरोध क्या होता है और इसके द्वारा गत्यात्मक प्रतिरोधों को परिभाषित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बायो-सेवर्ट का नियम। करें बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। आवृत्ताकार धारा लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निर्माण कीजिए। करेक्ट बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल में जो रिपीटेशन क्वेश्चन बना गया है। करेक्ट बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निर्माण कीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम। वैद्युत संबंधी किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक होता है और दूसरा होता है लूप का नियम। करेक्ट कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दो नियम, एक संधि का नियम होता है, एक लूप का नियम होता है। तो संधि का नियम और लूप का नियम कह रहे हैं कि दोनों नियम लिखना है। वो भी कैसा? किरण समुचित किरण आरेख बनाकर, यानी दोनों का किरण आरेख बनाइए और किरण आरेख बनाकर दोनों नियम संधि का नियम और लूप का नियम दोनों नियम को लिखेंगे। अब संधि का नियम पढ़े होंगे कि जब कई धाराएं संधि की ओर आती हैं तो पॉजिटिव होती हैं और जब धाराएं संधि से बाहर की ओर आती हैं तो निगेटिव होती है। जैसे मान लीजिए एक का संधि है, यहाँ पर कई धाराएं आ रही हैं, तो जो धाराएं आएंगी वो धाराएं पॉजिटिव होती हैं और जो धाराएं संधि से बाहर जाती हैं वो धाराएं निगेटिव होती हैं। ये संधि का नियम होता है। तो आप वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम, धारा लूप का नियम और संधि का नियम दोनों नियम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो समांतर धारावाही चाल रेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र F/L equal mu naught upon 2 pi I1 into I2 upon small r का निगमन कीजिए। कह रहा है कि दो समांतर धारावाही रेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र F/L mu naught upon 2 pi I1 into I2 upon r के r है तो इसका सूत्र का निगमन क्या होगा, इसका हमें डेरिवेशन करना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन में बिल्कुल बढ़िया से रिवीजन कर लें। यहाँ क्वेश्चन है किसी धारामापी को अमीटर तथा वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, परिपथ द्वारा स्पष्ट। कह रहा है कि किसी धारामापी को अमीटर तथा वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी कि किरण आरेख बनाकर उसको हमें स्पष्टीकरण करना है कि अमीटर और वोल्टमीटर कैसे परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटकाया गया है। एक समान अपना चुंबकीय क्षेत्र है, बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र है और एक धारावाही लूप लटका दिया गया है। इस लूप पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का सूत्र लिखिए। कह रहा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान है, परिवर्तित नहीं हो रहा है और क्षेत्र में एक धारावाही लूप करें कि धारावाही लूप जो कुंडली है वो लटका दी गई है, तो उस कुंडली पर कौन सा बल युग्मांक लगेगा उसका सूत्र हमें लिखना है कि लूप पर लगने वाले बल युग्मांक का सूत्र लिखिए। नेक्स्ट आता है आवश्यक सिद्धांत देते हुए चल कुंडली धारामापी की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। आपको पता है कुंडली दो प्रकार की होगी, एक होता है निलंबित कुंडली, एक होता है किलिकित कुंडली। तो कह रहा है कि आवश्यक सिद्धांत देते हुए चल कुंडली धारामापी की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। चल कुंडली की सिद्धांत क्या है, संरचना यानी स्ट्रक्चर क्या है, इसका सचित वर्णन करना पड़ेगा। क्या नाम है, पेंसिल और स्केल के द्वारा इसका सभी वर्णन कीजिए और कौन सा कार्य किया जाता है इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है किसी प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी किसी प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए सूत्र ज्ञात करना है। एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। देखिए जो एलसीआर यानी एल जो होता है प्रेरकत्व तो होता है, जो जिसका मात्रक हेनरी होता है, 80 जो हमारा है वो संधारित्र है
मात्रा थायराइड होता है, और जो आर हमारा क्या है रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। इन तीनों के संबंधित एक परिपथ खींचना है और इनमें सूत्र ज्ञात करना है कि एलसीआर मतलब जो तीनों एक ही साथ हो यानी प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध जो तीनों एक साथ हो तो इसका संरचना स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और इसके लिए सूत्र क्या होगा। ये आपके बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो जितने क्वेश्चन हम बताए हैं टोटल क्वेश्चन मस्ट आईएमपी हैं, जो कई सालों से लगातार 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहे हैं, जो कई सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पूरे वीडियो जो शुरू से अंत तक देखिएगा और थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आज का बहुत ही खास होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। नेक्स्ट आपका 50 क्वेश्चन है, चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, विशेषता बताइए। चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, इसकी विशेषता क्या है, विशेषता बताना है। नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथी नियम। देखिए एम्पियर का जो परिपथी नियम है, इसकी एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इसको लिखना है। फिर परिनालिका के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। कारण कि एम्पियर का जो परिपथी नियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए और परिनालिका के केंद्र में जो परिनालिका के जो सेंटर है उसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तीव्रता का व्यंजक हमें लिखना है, डेरिवेशन करना है। नेक्स्ट है स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। इसका हमें डिफिनेशन भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि में सूत्र का निरूपण कीजिए। कारण दो आवेशित तार हैं, मतलब दोनों में आवेश चार्ज फ्लो हो रहा है और दोनों को क्या करा है, दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ दिया गया है। दो आवेशित चालक हैं और दोनों में क्या है, आवेश क्या है जो चार्ज फ्लो कर रहा है और दोनों को हम तार द्वारा जब जोड़ देंगे तो उसमें जो ऊर्जा की लॉस होगी, जो ऊर्जा का क्षय होगा, उसके सूत्र का हमें निरूपण करना है। नेक्स्ट है वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इसके संरचना का आलेख दर्शाइए। कारण कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं, इसका संरचना हुआ है जो इसका स्ट्रक्चर होना है, इसके स्ट्रक्चर को आलेख द्वारा हमें दर्शाना है, यानी फिगर बना के इसको हमें दर्शाना है। नेक्स्ट आपका है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कारण जी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो विद्युत क्षेत्र है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें विद्युत ध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सब क्वेश्चन हर साल का रिपीटेशन क्वेश्चन है और खूब लगन से खूब मेहनत करिए, पढ़िए और अपने बोर्ड एग्जाम की जंग की तैयारी कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे इस वीडियो में चाहे जितनी वीडियो हम डाल रहे हैं और किसी भी प्रकार का त्रुटि हो तो उससे आप थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा हमसे क्या गलती हुई है, हम उस गलती का सुधार करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।